हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो खबर जंक्शन में। और खबर जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद ही सीरियस मुद्दे को। जी हां, भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो है भारत की लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी से संबंधित। तो मुद्दा एक्चुअल में यह है कि विपक्ष लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कह रहा है। हालांकि विपक्ष के द्वारा इस पर स्पष्टीकरण दिया गया है और उन्होंने कहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं, हम केवल संविधान के अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा स्पीकर को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं। तो आखिर क्या है मामला, क्यों विपक्ष द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा रहा है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी, लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ओम बिरला जी राजस्थान से ही सांसद है यानी कि राजस्थान से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पिछली लोकसभा में भी ओम बिरला जी ही अध्यक्ष थे। लोकसभा के जो स्पीकर हैं, इन्होंने ओम बिरला जी ने खुद ने मना कर दिया है कि जब तक इनको अपने पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, ये अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। यानी कि एक तरीके से एथिकली, नैतिकता के चलते इन्होंने निर्णय लिया है और इस निर्णय की तारीफ भी हो रही है और यह बिल्कुल सही निर्णय भी है। तो मामला एक्चुअल में यह है कि विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि ओम बिरला जी संसद में जो है वो क्या कर रहे हैं, तो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। विपक्ष को पूरी तरीके से अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। दरअसल पिछले 2-4 दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिसकी वजह से विपक्ष ने आरोप लगाए हैं। पहला मामला तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को भारत की आर्मी के रिटायर्ड जनरल नारवणे साहब की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसको कोट नहीं करने दिया गया यानी कि संसद में बोलने नहीं दिया गया, जिस पर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जो किताब अनपब्लिश्ड है, जो किताब अब तक छपी नहीं है, उस किताब को आप पार्लियामेंट में नहीं पेश कर सकते हैं। दूसरा मामला प्रधानमंत्री से संबंधित है। प्रधानमंत्री लोकसभा में जब अपना उत्तर देने के लिए आने वाले थे, तब लोकसभा अध्यक्ष ने इंटेल यानी कि खुफिया जानकारी के मद्देनजर उनके उस जवाब को कैंसिल किया। कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास उस समय ये इंटेल था, ये इनपुट था कि विपक्ष के कुछ महिला सांसद प्रधानमंत्री को घेर सकती हैं और किसी भी प्रकार की फिर जो है वो अप्रिय घटना वहां पे घटित हो सकती है। तो इन 2 मामलों को लेकर विपक्ष ने यह कहा है कि वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आ रही हैं, जिसका उद्देश्य इन्हें अपने पद से हटाना है। तो आइए सबसे पहले ये जानने का और समझने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा स्पीकर बनते कैसे हैं और फिर उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो लोकसभा स्पीकर बहुत ऊंचा पद है। ये पूरी की पूरी लोकसभा जो कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, संसद का निचला सदन है, उसका हाईएस्ट पद है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव जिस पार्टी की मेजोरिटी आती है लोकसभा में, बहुमत आता है, उसके द्वारा किया जाता है। जितने भी सांसद चुने जाते हैं लोकसभा चुनाव के बाद, जिस पार्टी के पास बहुमत है, वो पार्टी के सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो सांसद हैं, वो खुद में से किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं, फिर वोटिंग होती है और वो व्यक्ति अध्यक्ष बन जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का जो मुख्य कार्य है वो लोकसभा की कार्यवाही की निगरानी करना, देखरेख करना है और ये सुनिश्चित करना है कि लोकसभा की कार्यवाही सही ढंग से चल रही है। जो ऑर्डर ऑफ द हाउस है, जो डेकोरम ऑफ द हाउस है, जो अनुशासन है, वो कायम रहे, वो बना रहे। अब लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद में, अनुच्छेद 94 के भाग सी में दी हुई है। इसमें पूरा प्रोसेस बताया हुआ है और इसमें यह लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष को अगर उनके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव लाना हो तो सबसे पहले तो 14 दिन पहले उस प्रस्ताव की सूचना देनी होगी
और उसके बाद लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य उस प्रस्ताव के लिखित समर्थन में होने चाहिए, रिटर्न सपोर्ट होना चाहिए। अगर 50 से कम सदस्य हैं लिखित समर्थन में तो वो प्रस्ताव आएगा ही नहीं, उसके ऊपर वोटिंग तो बहुत बात की बात है, वो प्रस्ताव लोकसभा में एडमिट ही नहीं किया जाएगा अगर 50 से कम लोकसभा के सदस्यों ने लिखित उसके लिए अनुमति दी है। तो मान लीजिए कम से कम 50 सदस्यों ने रिटर्न परमिशन दे दी है, 14 दिन पहले सूचित कर दिया गया है और प्रस्ताव आ जाता है। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद बहुमत के आधार पर, और यह कोई साधारण बहुमत नहीं है, इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी कहा जाता है, जो हिंदी में प्रभावी बहुमत कहलाता है। प्रभावी बहुमत से जब इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटना पड़ता है। प्रभावी बहुमत का अर्थ क्या है? तो प्रभावी बहुमत का अर्थ है दी देन मेंबर्स। दी देन मेंबर्स का मतलब जिस दिन वोटिंग है उस दिन जितने रिक्त पद हैं, रिक्त स्थान है लोकसभा में, उनको छोड़कर जितने लोग मौजूद हैं उन लोगों का बहुमत चाहिए। और उन लोगों के बहुमत का मतलब है जितने लोग मौजूद है, वोटिंग दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, उनका 50% प्लस 1 अगर इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट कर देता है तो यह प्रस्ताव पारित माना जाता है और लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि क्या भारतीय संवैधानिक इतिहास में या भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इस प्रकार का पहले कभी कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई घटना हुई है जब लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने का प्रयास किया गया हो? तो जी हां, यह पहला मौका नहीं है, ये चौथा मौका है जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया है। जो सबसे पहला प्रस्ताव है वो फादर ऑफ इंडियन लोकसभा, भारतीय लोकसभा के जनक जीवी मावलंकर साहब के खिलाफ लाया गया था 1954 में। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष का पद एक बहुत ही गरिमा वाला पद है, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा में ज्यादा समय विपक्ष को दिया जाए, हमें सरकार को कम समय दिया जाए। इसके बाद दूसरा प्रस्ताव 1966 में लाया गया, तब लोकसभा के अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह जी। और तीसरा प्रस्ताव 1987 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ जी के खिलाफ लाया गया था। तो 3 बार ऐसा हुआ है पहले, कभी भी यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, यह प्रस्ताव पारित हो भी नहीं सकता है, क्योंकि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें जिस सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है वही एक तरीके से सरकार रहेगी और लोकसभा स्पीकर उसी सरकार का व्यक्ति होता है। स्पीकर के पद पे आने के बाद उनको जो है वो पार्टी वाला सिस्टम छोड़ना पड़ता है। लेकिन सामान्य सी बात है, जब सरकार से ही, सरकार के जो निर्वाचित एमपी है उनमें से अगर कोई व्यक्ति बन रहा है लोकसभा स्पीकर, तो उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो कैसे सकता है? बहुमत तो सरकार के पास है। तो यह चौथा मामला है जब लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया है। लगभग 118, कुछ जगहों पे 119 और कुछ जगहों पे 120 एमपीज का जो है वो जिक्र किया गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसदों का, जिन्होंने ये प्रस्ताव लाने में अपनी अनुमति जो है एक तरीके से सहमति जताई है और उनका आरोप पद का दुरुपयोग है, यानी कि अपने लोकसभा अध्यक्ष के पद को गलत तरीके से सरकार के फेवर में यूज करने का आरोप लगाया गया है। अब आगे की कार्रवाई देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है। स्टूडेंट्स, खबर जंक्शन के पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, भारत में शिक्षकों को प्रदान किए जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों के नाम बताइए। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने कई सारे पुरस्कारों के नाम बताए, लेकिन सबसे बेटर बताया है रमेश चौधरी जी ने। इन्होंने लिखा है भारत में शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। इन्होंने ये भी बताया ये विद्यालय स्तर के शिक्षकों के लिए है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो उच्च शिक्षा के लिए है। राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार तो ये शिक्षण में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के प्रयोग के लिए है। तथा पंडित मदन मोहन मालवीय जी राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षक शिक्षा पुरस्कार दिया जाता है। तो इन्होंने पुरस्कारों के नाम और उसके साथ साथ किस लेवल के टीचर्स को दिया जा रहा है ये भी लिखा है। ये बहुत बेहतर, बहुत प्रभावी तरीका है आंसर लिखने का। तो बहुत बहुत अच्छा आंसर लगा मुझे रमेश जी का। अब आज के हमारे इस
एपिसोड पर मेरा आप लोगों के लिए थिंक एंड कमेंट फूड फॉर थॉट का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष की विशेष शक्तियां बताइए। तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, लोकसभा अध्यक्ष का पद कोई साधारण पद नहीं है, बहुत पावरफुल पद है। तो आपको कोई विशेष शक्तियां 3 से 4 बतानी है। जो उत्तर मुझे सबसे प्रभावी लगा उसको मैं अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर सुनाऊंगा। ध्यान रखिएगा, आंसर कम लाइनों में देना है, अधिकतम से अधिकतम 3 लाइनों में उत्तर देने का प्रयास करिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको खबर जंक्शन के एपिसोड्स और हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आरएस उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।